आप लोग देख रहे हैं बाहुआ एक्सप्रेस, और जिस तरीके से आप तमाम लोग जानते हैं कि कल 5 नई माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाई गई। जिस तरीके से आप लगातार देख रहे हैं कि नंबर ऑफ पॉजिटिव केसेस दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। पहले आंकड़ा ये 200, 300, 400 के बीच में था, फिर हजारों में पहुंचा। अब लगातार केसेस की वृद्धि जो देखने को मिल रही है, खासतौर पर जम्मू कश्मीर की बात करें तो कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत सी जगह और भी सख्ती से पेश आना पड़ेगा, और लोगों से लगातार रिक्वेस्ट की जा रही है कि कोविड-19 की गंभीरता को समझो आप, क्योंकि ये वेव जो चल रही है ये बहुत खतरनाक वेव है। इस समय हम उन्हीं 5 कंटेनमेंट जोन में से एक कंटेनमेंट जोन में है। हालांकि कल देर शाम की बात करें तो 5 नई माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स बनाई गई, जिसमें से खो वाली गली जो कि त्रिकुटा नगर में है, इसके साथ आदर्श एन्क्लेव जो कि त्रिकुटा नगर में है, दाल वाली गली कनक मंडी जहां पर हम इस समय खड़े हैं, इसके साथ साथ विकास कॉलोनी मुट्ठी में और सुरक्षा विहार पलोड़ा में। तो ये 5 नई कंटेनमेंट माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाई गई हैं। और दिन प्रतिदिन जो आंकड़े मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया, जो आंकड़े पिछले महीने की बात करें, जो आंकड़े 100, 150, 200, 300, 400 इस तरीके से आ रहे थे जम्मू कश्मीर में, अब वो आंकड़े लगातार जो है 1000 का आंकड़ा पार कर रहे हैं। तो अगर इसी तरीके से कुछ लोगों की लापरवाही रही तो ये आंकड़े लगातार बढ़ते रहेंगे। और हम अक्सर अपने अपडेट में कहते हैं कि आपकी लापरवाही जो है कई लोगों की जान जोखिम में डाल सकती है। रविवार के दिन जब हम पुरानी मंडी की बात करें तो वहाँ से हम निकल रहे थे, तो वहीं पर हमने देखा कि किस तरीके से लोग जो हैं अपने घरों से बाहर शॉपिंग करने आए हैं, इस तरीके से जैसे कोरोना नाम की चिड़िया कोई है ही नहीं। पुरानी मंडी से लेकर और ऊपर तक पटेल बाजार तक की बात करें तो लोग अपने पूरे परिवार के साथ शॉपिंग करने आए हैं। हालांकि जब कोविड-19 चल रहा है, साफ तौर पर एसओपीज और गाइडलाइंस कहती हैं कि आप घरों से बाहर तभी निकलिए जब बहुत ज़रूरी काम है, और 60 साल या 65 साल से ऊपर के व्यक्ति घर से बाहर नहीं निकलिए, 10 साल से छोटे बच्चे घर से बाहर नहीं निकलिए, प्रेग्नेंट वुमेन्स जो हैं वो घर से बाहर नहीं निकलिए। लेकिन ऐसा कुछ भी संडे के दिन जो है वो देखने को नहीं मिला। अभी भी जहां पर हम खड़े हैं, अभी भी जो है लगातार आप देख सकते हैं दाल वाली गली के बाहर हम मौजूद हैं, और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान यहाँ मौजूद हैं। कुछ इसी तरीके से सिनेरियो जो है वो देखने को मिल रहा है, जिस तरीके से जो है पिछले साल कोविड-19 के दौरान जब लॉकडाउन लगा था तो इसी तरीके से हर जगह तारबंदी की गई थी। और अभी भी आप देखिए ये माइक्रो कंटेनमेंट जोन जो दाल वाली गली है, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान तैनात हैं। इसके साथ साथ बिग ब्रेकिंग लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं। अब म्युनिसिपल लिमिट्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ 50% दुकानें खुलेंगी। जी हाँ, मैं आपको एक बार दोबारा से बता चलूं, इस चीज़ की जानकारी जो है वो एलजी मनोज सिन्हा जी ने जो है अपने ट्विटर हैंडल के जरिए से दी। और मैं आपको साफ तौर पे बता दूं कि क्या जानकारी उन्होंने दी है। अब सिर्फ 50% दुकानें जो हैं वो बाजारों में खुलेंगी, मॉल्स में खुलेंगी, जितने भी म्युनिसिपल लिमिट्स के अंदर आते हैं। यानी अगर आप किसी भी बाजार में चले जाइए, पुरानी मंडी चले जाइए, कनक मंडी चले जाइए, लखदत्ता बाजार चले जाइए, अब जो नई, हालांकि कुछ ही देर में इसका ऑफिशियल ऑर्डर आ जाएगा, क्योंकि अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी ने इसकी जानकारी दी है कि अब 50% दुकानें खुलेंगी, चाहे वो बाजार हो चाहे वो मॉल हो, जो म्युनिसिपल लिमिट्स के अंदर आते हैं। यानी मान लीजिए अगर कल की बात करें, कल किसी बाजार में अगर 200 दुकानें हैं तो कल 100 दुकानों को खोला जाएगा, यानी एक दुकान छोड़कर एक दुकान को खोला जाएगा। और उसके बाद वेरी नेक्स्ट डे जो दुकानें पहले दिन बंद रहेंगी उनको दूसरे दिन खोला जाएगा। तो 50% दुकानें जो हैं, चाहे हम मॉल्स की बात करें या फिर बाजारों की बात करें, मुख्य बाजारों में आप जानते हो किस तरीके से कोरोना का कहर है वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। और जिस तरीके से कनक मंडी की बात करें या फिर बाकी बाजारों की बात करें, वहां पर जो है काफी लोगों का रश देखने को मिलता है। लेकिन ट्विटर हैंडल के जरिए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी ने इसकी जानकारी जो है वो दी है कि 50% दुकानें जो हैं वो मार्केट्स में खुलेंगी, और साथ ही साथ जितने भी मॉल्स हैं वहां पर भी 50% दुकानें खुलेंगी म्युनिसिपल लिमिट्स के अंदर। यानी ऑल्टरनेट डेज पे अगर आज 50 दुकानें खुली हैं, किसी बाजार में 100 दुकानें हैं, अगर आज 50 दुकानें खुली हैं तो अगले दिन वो 50 दुकानें खुलेंगी जो पहले दिन 50 दुकानें बंद रही हों। कोविड-19 के चलते एक और फैसला जो है वो एलजी मनोज सिन्हा ने लिया है, और इसकी जानकारी भी ट्विटर हैंडल के जरिए से दी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, मेटाडोर्स, मिनी बसेस एक्स्ट्रा शैल बी परमिटेड टू अप्लाई ओनली 50% ऑफ इट्स ऑथोराइज्ड सीटिंग कैपेसिटी। तो एक बार दोबारा से मेटाडोर्स की बात करें तो केवल अगर मेटाडोर में 20 बंदों की बैठने की जगह है या 24 बंदों की बैठने की जगह है तो आधे सवारी, यानी अगर 20 बंदों की बैठने की जगह है, 20 सवारियों की, तो उनको ये रिस्ट्रिक्शंस दी गई हैं कि आधे 50% आप बिठा सकते हो और 50% जो है उनको लेकर आप आगे जा सकते हो। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके से रात के 10 बजे से लेकर 6 बजे तक जो है, पहले कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में नाइट कर्फ्यू था, अब पूरे जम्मू कश्मीर की 20 डिस्ट्रिक्ट में जो है वो
नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है, जिसका समय फिलहाल 10 बजे से लेकर 6 बजे तक ही है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण ऑर्डर्स हैं, कुछ महत्वपूर्ण खबरें हैं, कुछ बड़े अपडेट्स हैं जो आप तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी था, और जिसकी जानकारी एलजी मनोज सिन्हा जी ने अपने ट्विटर हैंडल के जरिए दी है। 50% मार्केट में और मॉल्स में दुकानें खुलेंगी ऑल्टरनेट डेज पे। अगर आप बसेस में किसी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हो, बसेस हो, मेटाडोर्स हो या फिर मिनी बसेस हो, तो उसमें भी आप 50% सवारियां बिठा सकते हैं। मान लीजिए किसी बस में अगर 40 बंदों की बैठने की जगह है तो आप 20 कैरी कर सकते हो, 20 ही बिठा सकते हो, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी हो और कोविड के बढ़ते केसेस पर नजर भी रखी जाए। और तीसरी बड़ी अपडेट ये है, द कोरोना कर्फ्यू एट नाइट शैल बी एक्सटेंडेड टू ऑल म्युनिसिपल oblique urban local body limits of all 20 districts of Jammu Kashmir. It was already in force in 8 districts earlier from 10 PM to 6 AM. जो पहले 8 डिस्ट्रिक्ट में ये नाइट कर्फ्यू 10 बजे से लेकर 6 बजे तक इंप्लीमेंट किया गया था, अब ये सभी की सभी 20 डिस्ट्रिक्ट में जो है रात को 10 बजे से लेकर 6 बजे तक जो है वो नाइट कर्फ्यू रहेगा। हालांकि जिस तरीके से नंबर ऑफ केसेस दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं और कहीं ना कहीं कुछ लोग लापरवाह हो रहे हैं, मैं सबकी बात नहीं करूंगा, कुछ लोग इतने लापरवाह हो रहे हैं उनको अपनी जान की भी परवाह नहीं है और बाकी की जान की परवाह नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन की अगर बात करें तो उन्होंने जितने भी कंसर्निंग डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर पुलिस की बात की जाए, हालांकि कल की बात करें तो एलजी मनोज सिन्हा जी के साथ कुछ डिपार्टमेंट्स की बात भी हुई, जिसमें चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी था। उस मीटिंग के दौरान ये फैसला लिया गया कि जिस तेज़ी से, जिस तीव्रता से ये कोविड-19 केसेस बढ़ रहे हैं, कुछ ना कुछ डिसीजन जो है वो लेना पड़ेगा। और साफ तौर पर एलजी साहब की तरफ से ये हिदायत दी गई है कि सख्ती से पालन करना है तमाम एसओपीज और गाइडलाइंस का, और जो सख्ती से पालन नहीं करेगा उसके खिलाफ जो है वो कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी होगी। अभी की ये 3 बड़ी अपडेट्स जो हम आप तक पहुंचा रहे थे, जिस तरीके से कल 5 ऐसी जगहें थी जिनको माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाया गया था, उसके साथ साथ आज लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी ने ट्विटर हैंडल के जरिए जो 3 महत्वपूर्ण जानकारियां दी वो आप तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी था, जिसमें 50% दुकानें जो हैं बाज़ारों में, मॉल में अलो की गई हैं और ऑल्टरनेट बेसिस, रोटेशन बेसिस पर। इसके साथ साथ 50% ट्रांसपोर्ट्स में बैठने की सीटिंग कैपेसिटी, मेटाडोर्स हो, मिनी बसेस हो या बसेस हो। इसके साथ साथ जो 8 डिस्ट्रिक्ट में नाइट कर्फ्यू था अब उसको बढ़ाकर 20 डिस्ट्रिक्ट में कर दिया गया है। तो ये अभी की बड़ी अपडेट थी। और हालांकि एक और महत्वपूर्ण जानकारी अपने चैनल के माध्यम से आपको बता दें कि वेयर हाउस की अगर बात करें तो वहां पर टाइमिंग्स अब सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक हो गई हैं। वेयर हाउस की बात करें तो 6 बजे के बाद वहां पर ताले नजर आएंगे और टाइमिंग जो है वेयर हाउस की 9 बजे से लेकर 6 बजे तक हो गई है। अब देखना यह है कि आने वाले समय में नंबर ऑफ केसेस कितने बढ़ते हैं और लोग एसओपीज और गाइडलाइंस का किस तरीके से जो है वो पालन करते हैं, क्योंकि कर्तव्य जो बनता है हर एक जनता का कि हमें भी सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना है, क्योंकि ये सुरक्षा की बात अपनी भी है, अपनों की भी है, और जब तक हम सुरक्षित रहेंगे तो तमाम लोग सुरक्षित रहेंगे। इसी तरीके से अगर आप नहीं चाहते कि तमाम जगहों पर लॉकडाउन की स्थिति पैदा हो जाए या नंबर ऑफ केसेस अगर बढ़ते गए, अगर ये आंकड़ा 2022, 2200, 2500 इस तरह पहुंच गया तो कोई और चारा नहीं रहेगा पूरे जम्मू कश्मीर को रेड जोन करने में, और लॉकडाउन की स्थिति भी आ सकती है। जिस तरीके से आपने देखा कि दिल्ली में किस तरह से लॉकडाउन लगा, बाकी शहरों में कैसे लॉकडाउन लगा। तो अगर एहतियात बरतेंगे, 2 गज की दूरी रखेंगे, मास्क का इस्तेमाल करेंगे, तो शायद कुछ हद तक ये वही समय आ गया जो पिछले साल हर एक ने देखा है। और हम यही दुआ करते हैं कि लोग तमाम एसओपीज और गाइडेंस का पालन करें, और जो भी पालन नहीं करता उसके खिलाफ सख्त से सख्त जो है वो कार्रवाई होना बहुत ज़रूरी है। बाकी के अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए बाहो एक्सप्रेस के साथ। श्याम जी के साथ राहुल खत्री, बाहो एक्सप्रेस के लिए।